जय श्री कृष्ण। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न करते हैं कि हे केशव, मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आप भगवान के प्रश्नों जो अर्जुन प्रश्न किए हैं उसका उत्तर भगवान क्या देते हैं, इस विषय में आप ध्यान से सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण से यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणत होता है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही बैरी जान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रश्नों के उत्तर में कहते हैं कि हे भाई, रजगुण एक ऐसी काम है, रजगुण एक ऐसी काम शक्तियां है जिससे मनुष्य पागल हो जाता है। हर समय पागलों की तरह भटकने लगता है और इतना उसे रजगुण की वेग बढ़ जाती है जिसके कारण से मनुष्य पाप करने लगता है, न चाहता हुआ भी। भगवान श्री कृष्ण कहते कि जो भी मनुष्य रजोगुण के वेग में आ जाए तो उसे कभी भय, कभी क्रोध, कभी कामी जैसा, कभी रोने लगता, कभी भागने लगता, रात दिन यही सोचा करता है कि मैं कैसे किसको हत्या करके किसको लूट लूं। यही रजोगुण का काम है। रजोगुण जिसके शरीर में प्रवेश कर गई वह पागल की तरह हो जाता है। वह सोते समय भी नेत्र बंद है लेकिन मन में वही काम की कामना के विषय में सोचते रहता है। इसे रजोगुण कामना कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एक ऐसी कामना है कि मनुष्य चैन से कभी सो नहीं सकता और रजोगुण की कामना से इतनी स्वार्थी बन जाता है, इतनी स्वार्थी बन जाता है जैसे दुर्योधन इतनी स्वार्थी बन गया कि कभी रात में दिन में लोभ के विषय में, स्वार्थ के विषय में ही सोचा करता था और अपने मामा शकुनी को रात्रि के समय भी जगा लेता था और काम के विषय में, कामना के विषय में पूछते रहता था कि हे मामा शकुनी, भीम का कैसे नाश कर दूं, अर्जुन का कैसे नाश कर दूं, पांडवों का कैसे नाश कर दूं। इस विषय में दुर्योधन रजोगुण की कामना में भटकता रहता था। आज इस संसार में देख ले कि कुछ ऐसे व्यक्ति आपको दिखाई देंगे रजोगुण की कामना में, उन्हें धर्म की बात तो सुहाता नहीं, रात दिन अपने स्वार्थ की कामना की पूर्ति में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि वह भगवान को भी नहीं जानना चाहते, धर्म को भी नहीं जानना चाहते, वो समाज को भी हित करना नहीं चाहते। सिर्फ अपनी पेट भर ले, धन कमा ले, धन को रख ले, लेकिन उसका भोग नहीं करें। बस पागलों की तरह भटकते रहना, धन लूटते रहना। ऐसे ऐसे कभी कोई कर्मचारी भी हो जाते हैं जिसके कारण से उन्हें कानून के हवाले फंसना पड़ता है। ऐसे ऐसे कुछ मनुष्य होते हैं जो चोरी, डकैती,
नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं रोजगुण कामना के कारण से। आप कभी कभी राजा को भी देख ले, इतनी उनकी रोजगुण कामना बढ़ जाती है कि वो नाना प्रकार के घोटाले करते हैं अपनी स्वार्थ के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार को बता देना चाहिए कि रोजगुण की कामना जब जिसको लग जाए वह पागलों की तरह सिर्फ अपनी कामना की, अपनी स्वार्थ की पूर्ति करने में लगा रहता है। दुनिया कहाँ है, धर्म कहाँ है, वो इसके विषय में वह कभी सोचता ही नहीं। सिर्फ हमारी पेट भर जाए, दुनिया मर जाए, दुनिया कट जाए, मुझे क्या फर्क पड़ सकता है, सिर्फ अपनी स्वार्थ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं कि हे भाई, कामना तो कामना की पूर्ति भगवान के पिता राजा दशरथ को भी नहीं हुआ है। इस तुच्छ मनुष्य को कामना की पूर्ति क्या होगा। वह कामना पाप कर्म के कारण से, पाप बुद्धि के करने के कारण से वह उन्हें कामना की पूर्ति भी नहीं होती है और वह पाप में, कानून के दायरे में फंस जाते हैं। कामना की पूर्ति भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ जी को भी नहीं हुआ है। वह भी अंत समय में सोचते थे कि राम का राजा बना दूं, लेकिन राजा दशरथ जी का कामना का पूर्ति नहीं हुआ और भगवान के सामने ही स्वर्ग को सिधार गए। इस संसार में ऐसा कौन है जो कामना का पूर्ति कर सकता है? कोई नहीं। भगवान के कृपा से थोड़ी आशा, कुछ संपत्ति मिल जाए, कुछ ज्ञान मिल जाए, कुछ भक्ति मिल जाए तो मनुष्य और व्याकुलता बढ़ा लेता है और कामना में इतना विवश हो जाता है कि रात दिन यही सोचा करता है। कामना कामना कभी क्रोध के रूप में दिखाई देता, कामना कभी बाधा के रूप में दिखाई देता, कामना कभी भय के रूप में दिखाई देता। कामना असंख्य रूप धारण करती है, असंख्य। जिसके ऊपर यह कामना लग जाए वह समझ भी नहीं पाता कि मेरा कामना कौन सा रूप धारण किया और उसमें वह फंस जाता है। कामना महापापी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत खाने वाला महापापी। भगवान कहते हैं कि अन्न को नहीं खाने वाला। यह जो कामना है अन्न को नहीं खाती। यह कामना धन बहुत हो जाए, शक्ति बहुत मिल जाए, मान सम्मान बहुत मिल जाए, मैं राजा बन जाऊं, मैं विद्वान बन जाऊं, यह कामना का भूख होता है। भगवान श्री कृष्ण का भाव पर आप ध्यान दें। कामना बहुत खाने वाला होता है। भगवान अन्न की बात नहीं कहते हैं, कामना की कहते हैं कि कामना जो है असंख्य प्रकार के रूप धारण करके स्वार्थ की पूर्ति करता है। कामना काम वासना में भी परिणत हो जाता है। कामना क्रोध वासना में भी, कामना स्वार्थ में, कामना कभी रोने लगता है। उसे जब कोई काम करता है जो बाधा उत्पन्न होती है तो उस समय कामना रोने लगता है, तो कभी क्रोध में आ जाता है। कामना जब पूर्ति कर ले तो वही कामना लोभ में प्रकट हो जाती है। लोभ में ईश्वर के कृपा से कुछ मिल जाए तो वही कामना अपने आप को भगवान समझने लगता है। मनुष्य जब ईश्वर के कृपा से कुछ ज्ञान मिल जाए, कुछ शक्ति मिल जाए, कुछ धन मिल जाए तो वही मनुष्य कामना के बंधन में पड़ के अपने आप को भगवान समझने लगता है।
वह मनुष्य कामना के बंधन में पड़ के अपने आप को राजा समझने लगता है। कामना के बंधन में फंसकर कभी ज्ञानी मनुष्य भी अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। आप संसार में कभी कभी देखते हैं ये कुछ कथावाचक हैं जो कुछ ज्ञान जान लेते हैं ईश्वर की कृपा से, तो वह थोड़े देर के लिए स्वयं अपने आप को श्री कृष्ण समझने लगते हैं। होता है ऐसा ना। वह कभी कभी अपने आप को तुलसीदास समझने लगते हैं, लेकिन उस मनुष्य को सोचना चाहिए कि ये कहीं इस संसार में चलाने वाला कोई नारायण है, बाकी हम सब उनके सेवक हैं। कामना के विषय में जान लेना चाहिए कि हमारी उतना ही पहुंच है ईश्वर के भजन करने में, ईश्वर की सेवा करने में, भगवान की महिमा गाने और सुनाने में। लेकिन आप सेवक ही हैं, इस भाव पर मनुष्य को ध्यान करना चाहिए कि हम उन भगवान के सेवक हैं। भगवान कभी नहीं सोचना चाहिए, तब आपका कामना धीमी गति में रहेगी, नम्र रहेगी। कभी कभी कामना बल पा जाता है तो अपने आप को स्वयं हनुमान समझने लगता है। वही मनुष्य कामना के बंधन में पड़कर थोड़ी कभी बल मिल जाए तो वह मनुष्य सोचने लगता है कि मैं हनुमान हूँ, महावीर हूँ। लेकिन उस दुष्ट मनुष्य को सोच लेना चाहिए कि हनुमान जो है वह शंकर है। हम शंकर के सेवक हैं और सेवक से आगे बढ़ने की हमारे पास ताकत ही नहीं है। सेवक से आगे बढ़ने की कामना की ताकत ही नहीं है। कामना एक दायरे में रह सकती है, लेकिन कामना अनेक रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण से मनुष्य अपने आप को भगवान समझने लगता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो को आप समझ लिए कि भगवान श्री कृष्ण रोजगुण से उत्पन्न हुए। रोजगुण के वेग में मनुष्य आकर नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के उत्तर के विषय में बताएं, आपको तो समझ में आ गया होगा कि भगवान कहते हैं कि कामना ही मनुष्य को नाना प्रकार की पाप करवाती है। कौन कामना? रोजगुण वाली कामना। कामना भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक, सत्वगुण, रोजगुण और तमोगुण, 3 प्रकार की कामना होती है। तो भगवान सत्वगुण की कामना के विषय में नहीं कहते हैं, रोजगुण कामना के विषय में कहते हैं। जिसे सत्वगुण कामना लग जाए तो वह तो भव से पार हो जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि सत्वगुण नहीं, सत्वगुण कामना वाले नहीं, रोजगुण कामना वाले, जो थोड़ी सी अधचल गगरी छलकत जाए, थोड़ी ज्ञान प्राप्त कर ले, उसे रोजगुण कामना कहते हैं। और अपने आप के बहुत विद्वान समझते हैं, बहुत धनवान समझते हैं, तो भगवान उसे रोजगुण कामना कहते हैं और उन्हें पूर्ति भी नहीं होता है और पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं। कभी क्रोध, कभी कामी, कभी वेदज्ञा, कभी कुछ नाना प्रकार की कामना धारण करती है रोजगुण कामना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर में रोजगुण कामना के विषय में बता दिए कि हे अर्जुन, रोजगुण कामना को त्याग करो। अगर तू इसको त्याग नहीं करेगा तो कभी तुझे शांति नहीं मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण रोजगुण कामना के विषय में बताए। हमारे वीडियो को बार बार सुने, आगे भगवान क्या कहते हैं मैं आपको यूट्यूब चैनल पर दूसरा अध्याय जरूर दूंगा। तब तक आपसे विदा मांगता हूँ। राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।